साबिक दौर के अलावा मौजूदा हुकूमत की भी करप्शन बेनकाब करें। वज़ीर आज़म की PSC अरकान को बड़ी पेशकश। कहते हैं करप्शन को सपोर्ट करने वाले किसी शख्स से रियायत न बरती जाए। जो कोई करप्शन के मामलात पर मट्टी डालने की कोशिश करे मुझे बताएं। हम करप्शन के खात्मे की पॉलिसी से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। रियाज फतियाना और नूर आलम खान ने PSC की कारकर्दगी से मुतालिक वज़ीर आज़म को बताया। अरकान ने वज़ीर आज़म से शिकवा किया। ब्यूरोक्रेसी करप्शन के मामलात पर संजीदा नहीं, कई फाइलें दबा दी जाती हैं। नैब को मामला भिजवाएं तो वहां से भी कोई बड़ा फैसला सामने नहीं आता। इलेक्शन हर सूरत मशीन के जरिए होंगे। EVM पर कोई सपोर्ट चाहिए होगी तो हम इलेक्शन कमीशन की मदद करेंगे। फवाद चौधरी कहती हैं इलेक्शन कमीशन दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से इलेक्शन में कम खर्च आएगा। नून लीग के लोगों ने कभी अखबार भी नहीं पढ़ा होगा। शाहिद हकान अब्बासी पहले महंगाई के एदाद शुमार समझ लें। आइंदा चंद दिनों में महंगाई कम हो जाएगी। नून लीग के करतूतों की वजह से महंगाई है। ओपोजिशन थके हुए पहलवानों का इज्तिमा है। हुकूमत फिर से वही गलतियां कर रही है जो उसने पहले साल की थी। मिनी बजट मईशत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। नई कानून साजी से हुकूमत पाकिस्तान में IMF की टैक्स कलेक्टर बन जाएगी। शहबाज शरीफ कहते हैं मिनी बजट का डट कर मुकाबला करेंगे, मंजूर नहीं होने देंगे। हुकूमत हर माह महंगाई नाअहली के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। चेयरमैन PSP का शहबाज शरीफ से राब्ता। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में मुमकिन इजाफे के खदशात पर सरमायाकार घबरा गए। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की गिरावट, अरबों रुपए डूब गए। मार्केट ने पहले 45,000 फिर 44,000 की नफसियाती हद भी खो दी। इंडेक्स 43,234 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 94 पैसे इजाफे के साथ 176 रुपए 42 पैसे तक पहुंच गया। मुत्तहदा अपोजिशन का पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग के बॉयकॉट का फैसला। एलामिया जारी कर दिया। कहा मुश्तरका इजलास में अहम मुसव्विदा कानून बुलडोज करने पर बॉयकॉट का फैसला किया। हुकूमत पार्लिमान को रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पार्लिमान को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन कैमरा ब्रीफिंग किसी नए हुकूमती तमाशे की राह हमवार करेगी। मुशीर कौमी सलामती है इख्तियार से महरूम और महज नुमाइशी किरदार हैं। सिंध में नया बल्दियाती निज़ाम नहीं आने देंगे, सड़कों पर आएंगे। MK रहनुमा कंवर जमील कहते हैं हमने सबको आजमा लिया। कराची पर जुल्म के खात्मे के लिए कोई साथ खड़ा नहीं होता। क्या इदारे और विफाक हमारा सांस बंद होने का इंतजार कर रहे हैं? ये सब रोकने के लिए हमें खुद बाहर निकलना पड़ेगा। कराची के लोग बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। PTI और MQM नस्ला टावर के मुतासरीन को सिंध हुकूमत के खिलाफ भड़का रहे हैं, हंगामा आराई की तरगीब दे रहे हैं। लेकिन जब असम्बली में मुतासरीन के हक में ऑर्डिनेंस की बात आती है तो मुखालफत करते हैं। सईद गनी का शिकवा। कहा हुकूमत नहीं कमीशन फैसला करेगा कौन सी इमारत रेगुलराइज करनी है कौन सी नहीं। अदालतों के फैसले पसंद हों या नहीं मगर अमल दरामद के पाबंद हैं। सिंध असम्बली में बल्दियाती हुकूमत के एक्ट पर अपोजिशन से बात करने को तैयार है। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज। डी चौक में पुलिस और मुजाहिरीन में धक्कम-पेल। ख्वाजा आसिफ की भी इजहार यकजहती के लिए एहतजाज में शिरकत। कहते हैं मुत्तहिदा अपोजिशन इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ तमाम इक़दामात उठाएगी। महंगाई आसमान पर है, मुल्क जल रहा है और इमरान खान बांसुरी बजा रहे हैं। करोड़ों नौकरियों की बात करने वालों ने सिर्फ बेरोजगारी पैदा की। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट के बिल को हतमी शक्ल दे दी। मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। 120 रोज़ में बल्दियाती इलेक्शन होंगे। निचली सतह पर भी जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराने का ऐलान। बल्दियाती इलेक्शन EVM पर कराने की भी मंजूरी। उधर मुस्लिम लीग काफ और हुकूमत में डेड ब्लॉक बरकरार। काफ लीग का देही इलाकों की ज़्यादा नुमाइंदगी का मुतालबा। मौक़िफ़ अपनाया कि ऐसे किसी कानून की हिमायत नहीं करेंगे जिसमें देही इलाके नज़रअंदाज हों।
महंगाई में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है, जल्द पहले नंबर पर आ जाएगा। हैरान हूं, हुक्मरान नाकामी के एतराफ के बजाय कहते हैं दुनिया में महंगाई है। सेलेक्टेड हुक्मरान आवाम की परवाह नहीं करते। शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा, बदनसीबी है, आवाम तकलीफ में है और पार्लिमान बंद है। कौमी सलामती की ब्रीफिंग की बात की जाती है। जब हुकूमत दिफाई अखराजात और तनख्वाहें कर्ज लेकर अदा करेगी तो इसके बाद कौन सी कौमी सलामती रह जाती है। हालात दुरुस्त करने का वाहिद रास्ता फौरी और शफाफ इंतखाबात। जितने मुजाहरे डी चौक में एक माह में होते हैं, हाइड पार्क में एक साल में नहीं हुए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान में मेरिट सवालिया निशान बन चुका है। मसला जहां का भी हो, लोग डी चौक आ जाते हैं। सूबाई हुकूमतें इसका नोटिस नहीं लेती। इस्लामाबाद पुलिस अमन अमान कायम रखने की जिम्मेदारी है। इमारतें बुलंद करने से सलाहियतें बुलंद नहीं होती। माशरा जिम्मेदारियों का एहसास करे, पुलिस पर बिला जवाब तनकीद न की जाए। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए हुकूमती इक़दाम तेज, सूबों को वैक्सीनेशन का अमल तेज करने की हिदायत। NCOC का इजलास, वैक्सीनेशन के हवाले से सख्त इक़दाम पर इत्तिफाक। केसेस की शरह, अमवात की तादाद और नए मरीजों से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। NCOC की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ऑक्सीजन प्लांट्स नस्ब करने की तजवीज़। दूर दराज इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की फैसल वावडा नाअहली केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आइंदा समाअत पर कोई ना आया तो फैसला महफूज कर लेंगे। फैसल वावडा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं पैदा ही दोहरी शरीयत के साथ हुआ था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि तस्लीम शुदा है कि आप दोहरी शरीयत के हामिल थे। आपने शरीयत छोड़ी है तो उसका सर्टिफिकेट भी पेश करें। अब हमें मुकदमात निपटा कर अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है। केस को मजीद इल्तवा का शिकार नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कराची बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल 5वें रोज भी जारी। हड़ताल की वजह से शहर भी सफाई की सूरत हाल अबतर। शहर अकायद के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर लगने लगे। गंदगी के ढेर की वजह से ताफुन फैलने लगा। हैदराबाद और सक्खर में भी गंदगी के ढेर लग गए। शहरियों का हुकूमत से कचरा उठाने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। इन्वेस्टमेंट, पॉपुलेशन और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तरक्याती पोर्टफोलियो का जायजा। 2 साला NFC रिपोर्ट असेंबली में पेश करने की मंजूरी। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को सर्विस एक्ट बनाने की मंजूरी। सईद गनी कहते हैं, सिंध असेंबली में बल्दियाती हुकूमत के एक्ट पर ओपोजिशन से बात करने को तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एहसास राशन प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। महंगाई की वजह से लोगों की तकालीफ का एहसास रखते हुए हम गरीब तरीन लोगों को अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डच फ़लसफ़ी का कॉल भी ट्वीट किया। कहा, जो लोग तारीख़ से सबक नहीं सीखते वो उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं। पीपल्स पार्टी का महंगाई के खिलाफ 10 दिसंबर से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। सेनेटर शरीफ रहमान कहती हैं, आलमी मार्केट में कीमतें कम हैं, हुकूमत पेट्रोल की कीमत नीचे नहीं ला रही। पेट्रोल पर 27 और डीजल पर 33 रुपए से जायद टैक्स लिया जा रहा है। बिजली और गैस की कीमत भी हर माह बढ़ रही है। दिसंबर में आवाम से 60 अरब रुपए लूटे जाएंगे। इनके पास आमदनी बढ़ाने का वाहिद हल टैक्स और कीमतें बढ़ाना है। FBR का अहम इक़दाम। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में प्रॉपर्टी रेट्स में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। FBR के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ की कीमतों में औसत 10 से 15% का इजाफा कर दिया गया। बाज़ शहरों में प्रॉपर्टीज़ की कीमत में 100% तक इजाफा। FBR के वैल्यूएशन निज़ाम में 19 नए शहर शामिल। पंजाब के 13, सिंध के 3, खैबर पख्तूनख्वा के 2 और बलूचिस्तान का 1 शहर में कीमतों का तयन कर लिया गया।
खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव समंदरी तूफान में तब्दील होने का खदशा। समंदरी तूफान बनने की सूरत में इसे जवाद का नाम दिया जाएगा। नाम सऊदी अरब ने तजवीज़ किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मगरबी बंगाल और बांग्लादेश तूफान से मुतासिर हो सकते हैं। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं। मोदी सरकार ने अपने आवाम को बेवकूफ़ बनाने के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। चीनी दारुल हुकूमत के डैक्सिंग एयरपोर्ट को भारतीय शहर नोएडा के एयरपोर्ट का मंसूबा बनाकर पेश किया। चीनी मीडिया ने पर्दाफाश किया तो भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। ओमिक्रॉन का दुनिया भर में फैलाव तेज। कोरोना की नई किस्म की 24 ममालिक में तस्दीक। अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस रिपोर्ट। अमेरिका में मास्क की पाबंदी मार्च तक करने का फैसला। उधर इदारे सेहत के हुकाम का कहना है कि तमाम ममालिक पुरसकून रहकर ओमिक्रॉन के खिलाफ हकीकी इक़दाम करें। बरतानवी कंपनी का ओमिक्रॉन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का दावा, इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। कौमी टेस्ट स्क्वाड का ढाका में ट्रेनिंग सेशन। कप्तान बाबर आजम, अजहर अली, फवाद आलम की शिरकत। बाकी तमाम खिलाड़ी होटल में जिम और गोल्फ सेशन में शरीक हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन दूसरा टेस्ट मैच 4 दिसंबर से शुरू होगा।